हाँ तो भाई मौत का खेल थोड़ी देर में होगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। और आपको पता है पाकिस्तान इंडिया को आसानी से हरा देगा, आसानी से इंडिया को हरा देगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो कमबैक किया है ना, बड़ा जबरदस्त कमबैक किया है। इंडिया को आसानी से हरा देगा। आज 28 वाला मैच है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये फुरकान भट्टी भाई साहब कह रहे हैं। वीडियो में आप लोगों को दिखाता हूं सबूतों के साथ। भाई साहब मैं बात करता हूं, मैं ऐसे स्टेटमेंट नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि 2 मैचेस में जिस तरह से अभिषेक शर्मा ने हमें पंचर गाड़ी में बिठा के घुमाया है ना, और उसके घुमाने से ऐसे चक्कर आए हैं हमें कि हम संभल नहीं पाए हैं भाई। हम पता है कौन से स्टेटमेंट देते हैं? हम वो स्टेटमेंट देते हैं जो बिल्कुल हमारा तीर निशाने पे बैठता है। आप मेरा चैनल पूरा उठा के देख सकते हो। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैचेस के ऊपर जितनी मैंने बात की है सारी जो है कि आपके सामने पड़ी हुई है, जाकर देखो। तो कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अभिषेक शर्मा ये अपना कर्मा जो करने वाले हैं ना आज 28 की तारीख को, ये तो सभी को पता है भाई। बहरहाल मौत का खेल है, बात तो करनी जो है कि हमारा फर्ज है। अब फुरकान भट्टी ने जो बात बोली है वो वीडियो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, और एक खास बात मैं आप लोगों से करता हूं। अभी तक सबने 6-6 इनिंग खेली है ना टोटल, तो मैं बाकियों के ऊपर नहीं जाता। मैं सिर्फ अभिषेक शर्मा और पाकिस्तान के टॉप के 7 खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर मैं उनका कंपैरिजन में करता हूं। अकेले अभिषेक से पाकिस्तान के टॉप 7 खिलाड़ी, अकेला अभिषेक इन 7 पे भारी है। आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन करना पड़ेगा। इन 7 खिलाड़ियों ने इतने छक्के नहीं मारे जितने अभिषेक ने मारे हैं। इन 7 खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट में आप लोगों को दिखाता हूं, और फिर अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट भी आप देख लेना, ठीक है? इसके ऊपर बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। यार 2 मैचेस जो हुए हैं ना, एक 14 वाला एक 21 वाला, ये लाइव मैच हुआ है, सबने देखा है। हमारी बैटिंग एक्सपोज, हमारी बॉलिंग एक्सपोज इंडिया के सामने, बाकियों के सामने हमारी बैटिंग अगेन एक्सपोज और हमारी बॉलिंग बब्बर शेर बनी हुई है। इंडिया के सामने ना तो हमारी बैटिंग की चलती है ना तो हमारी बॉलिंग की चलती है। अब ये हमसे नहीं होगा कि जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच हो हम बड़े बोलें कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। किसके बलबूते पे हम धमकियां दें इंडिया को, बताओ? हैं किसके बलबूते पे हम आंखों में आंखें मिला के बात करें इंडियन जो है कि फैंस हैं उनके साथ? इनके बलबूते पे, जिनके जो है कि मुट्ठी भर के रन्स हैं, जिनके गिनती के जो है कि छक्के हैं, जिनके 7 प्लेयर के इतने छक्के नहीं, और उनका एक अभिषेक शर्मा भी हमारे 7 के ऊपर भारी पड़ा हुआ है? हमारे कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसका स्ट्राइक रेट 150 के आसपास का हो, और उसका स्ट्राइक रेट पूरे एशिया कप में 200 प्लस में जा रहा है। पाकिस्तान ने जिस तरह का कमबैक किया है एशिया कप में, कोई मुश्किल नहीं है इनको हराना। लेकिन हमारे इस फुरकान भट्टी भाई साहब को कौन समझाए कि इतने बड़े बोल नहीं बोले जाते, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं की जाती। आप क्रिकेट को देखो, आप अपनी टीम को देखो, आप अपने टॉप के 7 खिलाड़ियों को देखो। T20 क्रिकेट है ना, मॉडर्न डे क्रिकेट का बताया गया था ना। मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे चूना लगाया जा रहे हैं। T20 क्रिकेट में एक टीम ऐसी है जिसके 7 खिलाड़ियों के छक्के और चौके सामने वाली टीम के एक खिलाड़ी के आसपास भी नहीं है। मैंने आपको छक्के तो बताए, चौके बताऊं आपको? हमारे 7 खिलाड़ियों के चौके बताऊंगा और एक अभिषेक के चौके बताऊंगा, शर्म आ जाएगी। और ये शर्म आई है मुझे, फिर मैं कैसे बोलूं कि यार 28 के दिन बड़ा मुकाबला है, टक्कर है। हाँ बड़ा मुकाबला है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा मुकाबला है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से कोई बड़ा मुकाबला नहीं है। पैसे के हिसाब से बड़ा मुकाबला है, अभी अभी जंग हुई है इसके हिसाब से बड़ा मुकाबला है। जो पॉडकास्ट के बीच में माल छपते हैं, नोट छपते हैं, इसके हिसाब से बड़ा मुकाबला है। और इंडिया पाकिस्तान के हिसाब से बड़ा मुकाबला है। इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट के हिसाब से कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, वन साइडेड मुकाबला है। बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। तो चलो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का फाइनल है। अब फाइनल में कौन है? अभिषेक शर्मा है। और यहां से फाइनल में कौन है? हमारे वहां से भी 11 खिलाड़ी हैं, यहां से भी 11 खिलाड़ी हैं। लेकिन मैन कौन होता है इस टीम में? मेन रूल किसके हाथ में होता है? बैट्समैनों के हाथ में होता है। बैट्समैन जब रन नहीं करेंगे ना तो बॉलर भी आपको मदद नहीं कर सकता।
तो बैट्समैनों की लिस्ट में उनका सिर्फ एक, हमारे 7, फिर भी उनका एक हमारे ऊपर भारी है। तो ये शर्म वाली बात नहीं है, हैं? शर्म आनी चाहिए ना भाई, बड़े बॉल क्यों बोलने चाहिए? क्रिकेट है, होता रहता है, क्या पता इंडिया हार जाए। हम तो बोलते हैं कि भाई इंडिया हार जाए, सोने पे सुहागा हो जाए, लेकिन इंडिया को हराएगा कौन? ये हराएंगे। मैं आप लोगों को यहां से बताता हूं, एक एक करके बताता हूं। आज जो इंडिया के सामने हमारी बैटर उतरेंगे ना, उन बैटर ने शुरू की 6 इनिंग में कौन से तीर मारे हैं, और अभिषेक शर्मा ने शुरू के 6 इनिंग में क्या मतलब कहर मचा रखा है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं फिर से फुरकान भट्टी के ऊपर, फिर इंडिया की बॉलिंग के ऊपर भी आता हूं, पाकिस्तान की बॉलिंग के ऊपर भी आता हूं। अब यहां पर अभिषेक शर्मा के 19 छक्के हैं पूरे एशिया कप के 6 मैचेस में, सही है। और पाकिस्तान के टॉप के 7 खिलाड़ी, साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सलमान आगा, साइम अयूब, हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस, हसन नवाज, ये 7 खिलाड़ी। आपको यह भी बता दूं कि इन 6 में से हसन नवाज ने 3 मैच खेले हैं, और 3 मैच जो है कि हुसैन तलत ने खेले हैं। बाकी जो हमारे 5 खिलाड़ी हैं सबने 6-6 मैच खेले हैं। तो इस एशिया कप में हमारे टॉप के 7 खिलाड़ियों ने 17 छक्के मारे हैं। वहां अभिषेक अकेला 19 छक्के मार के खड़ा हुआ है, और हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट पे चूना लगाने वाले इन्होंने 17 छक्के लगाए पूरे एशिया कप में, हैं? बड़े बॉल बोलने चाहिए। कोई वनडे टेस्ट नहीं है जिसमें हाँ यार ये तो छक्कों वाला प्लेयर है, इसने छक्के मार दिए हैं। ये वनडे टेस्ट में ये चीज नहीं मानी जाती, लेकिन T20 में कहां 7 खिलाड़ी, कहां एक प्लेयर, एक आउट हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, शुरू के 7 आने वाले बैट्समैनों के उतने छक्के नहीं है जितने छक्के एक अभिषेक मार के बैठा हुआ है। डूब मरने का मकाम है ये, डूब मरने का मकाम है। बॉलिंग और कंडीशन की मदद से हमारी टीम फाइनल में पहुंची है, लेकिन फाइनल के लायक नहीं है अगर उनके हम बैटिंग लाइनअप को देखें। चौके, हाँ, जो छक्के मारे हैं ना, उसमें मैं आपको बता देता हूं। यहां पर 3 छक्के फखर जमान के हैं, 8 छक्के इसके हैं साहिबजादा फरहान के हैं, कितने हो गए? 11। 4 छक्के मोहम्मद हारिस के हैं, कितने हो गए? 15। सलमान अली आगा का 1 छक्का, हुसैन तलत का कोई छक्का नहीं, हसन नवाज का कोई छक्का नहीं, साइम अयूब का 1 छक्का। बताओ, सलमान आगा का 1 छक्का 6 इनिंग में, साइम अयूब का 1 छक्का 6 इनिंग में, हसन नवाज का कोई छक्का नहीं 3 इनिंग में, हुसैन तलत का कोई छक्का नहीं 3 इनिंग में, साहिबजादा फरहान के हैं 8 छक्के, फखर जमान के हैं 3, और मोहम्मद हारिस के हैं जो है कि 4 छक्के। मैं फहीम अशरफ, मोहम्मद नवाज, शाहिन शाह अफरीदी पे नहीं जाऊंगा, वो टैलेंडर के हैं, वो ऑलराउंडर हैं, कभी कभार चलने वाले हैं। अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन क्या मैं नवाज और राना फहीम अशरफ या शाहिन शाह अफरीदी से करूंगा? हाँ, जो ओपनर है पाकिस्तान के, मैं उनके साथ ही उनका ही कंपैरिजन अभिषेक से करूंगा। अभिषेक का कंपैरिजन मैं इनसे करूंगा ना, बॉलर से तो नहीं करना चाहिए ना, बैटिंग से ही करूंगा। तो ये आपकी बैटिंग है, देख लिया आपकी बैटिंग। 7 खिलाड़ियों ने 17 छक्के मारे, एक ने जो है कि 19 छक्के मार रखे। अच्छा, बॉलिंग चौके अगर बताऊं तो हमारे इन 7 प्लेयर ने 45 चौके मारे हैं। 45 चौके हमारे इन 7 बैट्समैनों ने मारे हैं इस एशिया कप में, और अकेले अभिषेक ने 31 मार रखे हैं। बताओ, 31 छक्के अकेले के, और चौके 31 चौके अकेले के, 45 चौके 7 प्लेयर के। शर्म आनी चाहिए ना, लेकिन नहीं आती। हाँ, मॉडर्न डे क्रिकेट है। स्ट्राइक रेट की बात बताऊं आप लोगों को। हाँ, स्ट्राइक रेट देखिए, 6 इनिंग में 160 रन साहिबजादा फरहान, 107 का स्ट्राइक रेट। मैं कल 112 120 का स्ट्राइक रेट बता रहा था, लेकिन 107 का स्ट्राइक रेट है साहिबजादा फरहान का 6 इनिंग में। फखर जमान का 6 इनिंग में है 117 का स्ट्राइक रेट, और रन है 135। 117 का स्ट्राइक रेट। मोहम्मद हारिस 6 इनिंग में 131 रन, 136 का स्ट्राइक रेट। हाँ, वो ओमान के सामने अच्छी इनिंग आ गई थी ना, उसमें स्ट्राइक रेट इसका थोड़ा लेवल में आ गया ओमान के खिलाफ, तो 136 का स्ट्राइक रेट इसका है। अब सलमान आगा दी ग्रेट कैप्टन, सुनिए जरा, 6 इनिंग कोई 45 रन है, पता नहीं 60 रन है इसके, हाँ 64 रन है, और 78 का स्ट्राइक रेट है। बताओ,
6 मैच 6 इनिंग 78 का स्ट्राइक रेट सलमान अली आगा का। ये मॉडर्न डे क्रिकेट लाने वाला था और ये हमारा कप्तान है। आज फाइनल में इंडिया के खिलाफ खेलेगा। पूरे एशिया कप में 78 के स्ट्राइक रेट से इसने रन किए हैं। उसके अलावा हुसैन तलत 3 मैचेस में 45 रन, 3 इनिंग, 93 का स्ट्राइक रेट। 3 मैचेस में 93 का स्ट्राइक रेट। हमारे साइम अयूब साहब 6 मैच 4 सेंचुरियां, वो चारों सेंचुरियां 100 रन से मिस हो गई। रन टोटल 423, सॉरी, 6 इनिंग 423, 4-0, 4 सेंचुरियां 100 से मिस हो गई। 85 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 85 का स्ट्राइक रेट। हसन नवाज 3 मैच 17 रन, प्लेइंग 11 से बाहर और 65 का स्ट्राइक रेट। कोई कंपैरिजन, कोई शर्म, कोई मुकाबला, कोई क्रिकेट, कोई राइवलरी नजर आ रही है? कहां वो क्रिकेट को नंगा करके खेलने वाले और कहां ये क्रिकेट में खुद को नंगा करके खेलने वाले? कहां मुकाबले बनते हैं? एक और बात बताऊं मैं आपको, अभिषेक ने लास्ट के 3 मैचेस में 3 50 ठोके हैं, 74, 75, 61। और हमारे इन 7 प्लेयर ने, उसने 6 इनिंग में 3 50 ठोके हैं, लास्ट की 3 इनिंग में 3 50 हैं। और हमारे इन 7 प्लेयर्स ने 6 इनिंग में 1 50 भी नहीं लगाया। और इन्हीं 7 प्लेयर के 50 पता है कितने हैं? सिर्फ 3 है। एक फखर जमान का, एक साजिदा फरहान का इंडिया के खिलाफ, और एक जो है कि उसका ओमान के खिलाफ किसका, मोहम्मद हारिस का। अब हारिस ने इस एशिया कप में 5 इनिंग खेली हैं, 1 इनिंग में वो खेला नहीं था। 5 इनिंग में 1 50 है। फखर जमान 6 इनिंग में 1 50, साजिदा फरहान 6 इनिंग में 1 50, साइम अयूब 6 इनिंग में कोई 50 नहीं, सलमान 5 इनिंग में कोई 50 नहीं, हसन नवाज और हुसैन तलत कोई 50 नहीं। अब इनकी सबकी अगर इनिंग्स लगाए, कितनी इनिंग्स बनती हैं? 6 इनिंग साइम अयूब की, 6 इनिंग सलमान आगा की, 12 इनिंग, 6 इनिंग जो है कि फखर जमान की, कितनी हो गई? 18 इनिंग। 6 इनिंग हो गई साजिदा फरहान की, कितनी हो गई? 24 इनिंग। उसके अलावा जो है कि हाँ, हसन जो कि उसकी कप्तान की 5 इनिंग है, सॉरी, 23 इनिंग हो गई। 3 इनिंग हसन नवाज की हो गई, कितनी? 26 इनिंग। 3 इनिंग जो है कि इसकी हो गई हुसैन तलत की, कितनी हो गई? 29 इनिंग। 5 इनिंग हमारे हारिस भाई साहब की, कितनी? 34 इनिंग। तो 30 से ज्यादा इनिंग्स खेल गए हैं हमारे ये 7 प्लेयर। 50 सिर्फ 3 है और उसने सिर्फ 6 इनिंग खेली है, जिसमें उसके 3 50 है। एक प्लेयर के मुकाबले के नहीं है हमारे 7 प्लेयर। एक प्लेयर ने हमारे 7 प्लेयर को जो है कि शर्मसार कर दिया है, शर्मिंदा कर दिया है। सब शर्मिंदा हो गए हैं। ये रिकॉर्ड है एशिया कप के, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये मैं बता रहा हूं। हाँ, उसने 300 से ज्यादा रन बना दिए सिर्फ 6 इनिंग में, और हमारे वाले 6 इनिंग में 40 रन, 45 रन, 60 रन, 70 रन। कहां 200 का स्ट्राइक रेट, कहां 85 का स्ट्राइक रेट। अब उनका जो ओपनर है अभिषेक 200 का स्ट्राइक रेट, हमारा ओपनर साजिदा फरहान 107 का स्ट्राइक रेट है। हमारा दूसरा ओपनर फखर जमान साहब फौजी 117 का स्ट्राइक रेट। हमारा तीसरा ओपनर साइम अयूब 85 का स्ट्राइक रेट। और अभिषेक शर्मा तो पहले ही ओवर में आ जाता है ना बैटिंग करने, तो साहिबजादा फरहान, फखर जमान और साइम अयूब भी पहले ही ओवर में आ जाते हैं बैटिंग करने। तो इनका स्ट्राइक रेट क्या है? 107, 117 और 85, और उसका 200। तो ये मुकाबला आज होगा फाइनल में। ये आपको लगता है कि ये इतना सा स्ट्राइक रेट रखने वाले जो है कि इंडिया को हराएंगे? हैं? बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं हरा पाएंगे। हाँ, दुबई की कंडीशन के हिसाब से आज अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की ना, अगर इंडिया ने 150 प्लस बना दिया है, ये नहीं बना पाएंगे। श्रीलंका के सामने 133 भी रो रो के चेस किया था, ये नहीं बना पाएंगे, मैं बता रहा हूं। हाँ, एक और बात बता दूं, जिस विकेट के ऊपर अभी श्रीलंका और इंडिया का मैच हुआ था ना दुबई में, इसी विकेट के ऊपर इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है। अब इंडिया ने 200 बनाए, श्रीलंका ने भी 200 बनाए। अब हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट क्या करता है, ये भी आप देख लेना। अब बॉलिंग की बात करते हैं। अब अभिषेक शर्मा की बात हो गई। हमारे बॉलर्स 2 मैचेस में अभिषेक शर्मा के सामने बेबस नजर आए, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाए, और उसने दोनों मैचेस में हमें मारा है। तो हमारी बॉलिंग की मैं आपको बात क्या ही बताऊं, आपके सामने है सब कुछ। इंडिया की बॉलिंग,
बुमराह ने 2 मैचेस में पाकिस्तान के सामने रन दिए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बुमराह को तुम लप्पे मारोगे, नहीं। अगर बॉलिंग में पाकिस्तान को कुछ करके दिखाना है, यार क्या करेंगे यार ये, इनके स्ट्राइक रेट इतने से, इनके रन्स इतने से, इनके छक्के 7 खिलाड़ियों के अकेले अभिषेक से कम है। ये कुलदीप, अर्शदीप या बुमराह इनका क्या सामना करेंगे यार, कोई सामना नहीं करने वाले हैं। उनकी बॉलिंग के लेवल, उनकी बॉलिंग के मतलब बराबरी की हमारी बैटिंग नहीं है, उनकी बॉलिंग के मुकाबले की हमारी बैटिंग है ही नहीं, और उनके अभिषेक के बैटिंग के मुकाबले में हमारी बॉलिंग है ही नहीं। बेड़ा गर्क होने वाला है भाई, होने वाला है बेड़ा गर्क।